विश्वासघात। एक हफ्ते पहले ही शिखा के पति का ट्रांसफर नए शहर में हुआ था। ऑफिस के करीब ही किराए का मकान लेकर दोनों रहने लगे थे। एक शाम को बाजार से वापस लौटने पर मकान के गेट पर बैठे मकान के बूढ़े चौकीदार किशन ने शिखा से कहा कि मैडम, आज शाम को मेरे लिए भी 2 रोटियां बना दीजिएगा। ये सुनकर शिखा ने मुस्कुराते हुए कहा कि ठीक है, बना दूंगी। उसी मकान में रहने वाले पड़ोसी किराएदारों से मालूम हुआ कि किशन पास के ही एक गांव का रहने वाला है, लेकिन कई साल पहले ही अविवाहित किशन को मृतक दिखाकर उसके भाइयों ने उसकी जमीन जायदाद हड़प लिया था और सीधा साधा बेबस किशन गरीबी के कारण अपने हक के लिए लड़ भी नहीं सका था। इसलिए मजबूरी में शहर के एक बड़े बिजनेसमैन के इस मकान के चौकीदार के साथ फुल टाइम नौकरी करके जीवन यापन कर रहा था। किशन की मजबूरी का फायदा उठाकर उसका मालिक भी 20 रुपये रोजाना और बस एक टाइम का खाना उसे देता था। बेबस बेसहारा बूढ़ा किशन चुपचाप अपने काम को ईमानदारी से करता था, लेकिन जब सुबह मालिक के घर से आए खाने को ही बचाकर शाम को भी खाना पड़ता तो कभी कभी बासी खाने को देखकर उसका मन खाने के लिए मना कर देता था। ऐसे में उसकी इच्छा होती कि उसे गर्म ताज़ी रोटियां मिल जाए तो पेट भर जाए। किशन कभी तो संकोच कर जाता, मगर जब दिल नहीं मानता तो मकान में रहने वाले किराएदारों से ही ताज़ा खाना मांग कर खा लिया करता, तो कभी यूं ही पानी पीकर रात भर जाग कर रखवाली किया करता था। शाम को जब शिखा गर्म रोटियों के साथ सब्जी लेकर किशन को देने गई तो किशन के चेहरे पर खुशी झलक रही थी। वो भावपूर्ण होकर शिखा को ढेरों आशीर्वाद देने लगा था। शिखा ने किशन के बारे में पड़ोसियों से मिली सभी जानकारी अपने पति को बताई तो उसके पति को भी किशन पर बहुत तरस आया। इसी तरह धीरे धीरे 1 साल बीत गए थे, लेकिन आए दिन शिखा के मन में किशन को न्याय दिलाने, उसका हक उसे वापस दिलाकर जिल्लत की जिंदगी से दूर खुशहाल जीवन के लिए भावना उमड़ती रहती थी। एक दिन शिखा के पति को ऑफिस के काम से दूसरे शहर जाना पड़ा तो शिखा घर में अकेले ही थी। वो जल्दी से अपना सारा काम निपटा कर अपनी पसंद की किताब खोलकर पढ़ने लगी, लेकिन किताब पढ़ते समय भी थोड़ी थोड़ी देर में शिखा का ध्यान किशन की समस्या पर चला जाता था। ऐसे में शिखा ने किताब बंद करके एक तरफ रख दिया और किशन की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर उसके मालिक द्वारा की जाने वाली व्यवहार और किशन के परिवार वालों की बेशर्मी के बारे में सोचने लगी कि बड़ी अजीब दुनिया है, कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में। मन ही मन शिखा बहुत कुछ करने की सोचने लगी, लेकिन उसे ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे वो किशन को न्याय दिला सकेगी। शाम को किशन की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी तो उसका मालिक उसे दवाएं देने के साथ साथ अभद्र भाषा में न जाने क्या क्या बोलता जा रहा था। मकान के सभी किराएदारों को किशन के साथ उसके मालिक का ये बर्ताव पसंद नहीं आता था, लेकिन वो कभी उसका विरोध नहीं कर सके थे। जैसे जैसे रात गहराती चली गई वैसे वैसे सन्नाटा भी गूंजने लगा था और उस सन्नाटे में बीच बीच में किशन के कराहने की हल्की आवाज़ भी गूंज रही थी। बाकी किराएदारों की तरह शिखा भी किशन का हालचाल पूछकर अपने रूम में जाकर दरवाजे को लॉक करके बिस्तर पर लेट गई। थोड़ी देर बाद किशन के कराहने की आवाज़ भी आना बंद हो गई थी। शायद दवाओं के असर से उसे नींद आ गई थी। शिखा हल्की नींद में ही थी कि तभी दरवाजे पर किसी ने उसे आवाज़ देकर बुलाया। पूछने पर उसके पति की आवाज़ उत्तर में आई तो शिखा ने दरवाज़ा खोला। शिखा के पति के हाथ में एक मोटी फाइल थी, जिसे शिखा को दिखाते हुए उसके पति ने कहा कि देखो, ये फाइल मैंने किशन के बारे में पूरी छानबीन करके उसे उसका हक दिलाने का फैसला कर लिया है। पति के हाथों से फाइल लेकर शिखा ने चौंक कर खुशी से कहा कि हाँ, बिल्कुल सही, आपने बहुत अच्छा किया। हमें किशन को न्याय दिलाना ही होगा। आखिरकार किसी जीवित इंसान को इस तरह कोई मृतक कैसे घोषित कर सकता है? ऊपर से उसका मालिक भी उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहा है। शिखा यूं ही बिस्तर पर लेटे हुए नींद में बड़बड़ा रही थी और सुबह के सूरज की धूप खिड़की से भीतर आकर कमरे की दीवारों पर फैलती जा रही थी। इतने में मोबाइल बजने लगा था। शिखा हड़बड़ाहट में नींद से जागकर इधर उधर देखने लगी तो कमरे में उसके सिवा कोई और नहीं था। साथ ही मोबाइल पर बजने वाली ट्यून भी खामोश हो गई थी, लेकिन उसके पति की कॉल दोबारा आने लगी तो शिखा की चैतन्यता वापस आई। उसने कॉल रिसीव करते ही पूछा कि क्या आप अभी वहीं हैं? क्या रात में घर वापस नहीं आए थे?
आप कोई फाइल मुझे दे रहे थे ना, वो फाइल कहाँ है? शिखा के पति ने इतने सारे सवाल एक सांस में पूछने का कारण जानना चाहा तो शिखा चुप रही। उसे रात के देखे सपने और हकीकत में फ़र्क समझ में आ गया तो वो बोली कि कुछ नहीं, शायद मैंने सपना देखा था। अब तो आज वापस आओगे ना? शिखा ने अपने देखे सपने के बारे में विस्तार से बताया तो उसके पति ने उसे ज़्यादा न सोचने और अपना ख्याल रखने की बात कहकर बात खत्म की। शिखा फ्रेश होने के लिए बाथरूम की तरफ जा रही थी कि नीचे से कुछ आवाज़ें सुनकर बालकनी से देखने लगी तो मालूम हुआ कि रात में किशन सोने के बाद सुबह नींद से जागा ही नहीं। वो अब इस दुनिया से विदा होकर अंतिम यात्रा पर जा चुका था। किशन की अचानक हुई मौत से अवाक रह गई थी। कभी वो अपने रात के सपने के बारे में सोचती तो कभी सामने जमीन पर पड़े किशन के बेजान शरीर को देखती। वो जीवित रहकर भी मृत घोषित किशन के वास्तव में मृत होने पर विचारों के सागर में डूबती जा रही थी कि किशन के इस बेजान शरीर ने किशन के मृतक होने की वर्षों से लिपटी पहचान को आज जीवित कर दिया था। फ्रेंड्स, कहानी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें व कमेंट भी करें।